सवाल दिया है यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो सिद्ध करें कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बट्टा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट अंडर बराबर √7/3 सिद्ध करके लाना है। ये आपके एग्जाम के लिए बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड के लिए बहुत VBI क्वेश्चन है, बहुत ही VBI क्वेश्चन है आप लोग के लिए। ठीक है, मैं आप लोग को शॉर्ट फॉर्म में पहले बताता हूँ। देखिए कितना शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ, आप लोग को 2 मेथड में बताऊँगा। ठीक है, कैसे कैसे बनाना है आप लोग को ध्यान से देखना है। सबसे पहले लिखा है दिया है इंग्लिश में हो जाएगा गिवन। दिया है क्या आ जाएगा हम लोग का साइन थीटा बराबर कितना दिया है 3/4 दिया है, यानी 3/4 दिया है, P/H दिया है ना। तो हम लोग को B निकालेंगे तो B बराबर कहा जाएगा H² माइनस P²। इसको निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अर्थात हो जाएगा 16 माइनस 9 घटा देंगे तो रूट में 7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, अब यहाँ LHS से लिखेंगे। किससे? LHS से। LHS से कहा जाएगा यहाँ पे रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बट्टा सेक स्क्वायर थीटा -1 है ना। आप लोग जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बराबर क्या होता है? बराबर 1 होता है ना। तो यहाँ पे क्या भर देंगे हम लोग, यहाँ पे भरेंगे रूट में 1 बट्टा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला आता है कितना, tan स्क्वायर थीटा होता है ना, tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 और tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, tan थीटा होगा ना। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, tan थीटा का मान भरेंगे यानी 1 बट्टा लंब बट्टा आधार। तो हम लोग का लंब कितना है 3, आधार कितना है 7, अर्थात क्या आ जाएगा हम लोग का √7/3 अर्थात LHS बराबर RHS। LHS बराबर क्या हो गया, RHS। ठीक है, ये तो हम लोग का पहला मेथड था। फर्स्ट मेथड था। अब यहाँ पे हम लोग सेकेंड मेथड से चलते हैं। ठीक है, मान भर के बनाते हैं। ठीक है, तो मान भर के बनाएंगे M2 सेकेंड मेथड क्या आ जाएगा LHS से। ठीक है, यानी क्या आ जाएगा हम लोग का कोसेक स्क्वायर थीटा यानी साइन का उल्टा क्या आ जाएगा 4/3 का स्क्वायर, 4/3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस यानी आधार बट्टा लंब, आधार हम लोग का हो गया √7/3 का स्क्वायर और फिर बट्टा क्या आ जाएगा हम लोग का सेक स्क्वायर यानी कोण बट्टा आधार। तो कोण हम लोग का कितना है 4/√7 का स्क्वायर -1। ठीक है, अब आप लोग को सेकेंड मेथड में देखिए क्या हो जाएगा, जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16/9 माइनस ये हो जाएगा 7/9 और फिर बट्टा इसका स्क्वायर करेंगे तो 16/7 -1 हो गया ना। जब इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग तो हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का ये हो जाएगा 9/9 और फिर बट्टा ये हो जाएगा 9/7 हो गया ना। जब 4 टर्म होता है तो आप लोग जानते हैं कि सबसे नीचे वाला ऊपर जाता है, तो यानी 9/9 गुना 7/9, 9 से 9 कट गया बराबर क्या हो गया हम लोग का 7/9। तो 7 का स्क्वायर रूट तो नहीं निकलेगा, तो 7 और 9 का स्क्वायर रूट 3 अर्थात LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। ठीक है, दोनों विधि से मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। जिस विधि से आप लोग को इच्छा करे उस विधि से आप लोग बना सकते हैं। इस विधि से बनाइए या इस विधि से बनाइए, किसी भी विधि से बनाइएगा तो हम लोग का आंसर उतना ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को, कोई डाउट नहीं है ना। बढ़ जाइए आगे, दूसरा का नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, बढ़िया से आप लोग इसको 2 बार 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, कहीं आने जाने की ज़रूरत आप लोग को नहीं पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, बढ़िया से इसको तैयारी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए दूसरा नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। दूसरा नंबर भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा है सेक A बराबर
सेक ए बराबर 17/8। तो सिद्ध करे कि 3 - 4 sin स्क्वायर ए बटा 4 cos स्क्वायर ए -3 बराबर 3 - 10 स्क्वायर ए बटा 1 - 3 10 स्क्वायर ए। ठीक है, यहीं हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करके लाना है। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखिएगा कैसे हम लोग बनाएंगे इसको। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, दिया है इंग्लिश में हो जाएगा गिवन। ठीक है, सेक ए बराबर क्या है 17/8 अर्थात हो गया क्या h/b। तो हम लोग को क्या निकालना है, p निकालना है। तो p निकालने के लिए यानी h² - b², ये आप लोग फॉर्मूला जानते हैं। तो कहा जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस कहा जाएगा 8 का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 289 - 64 हो गया ना। जब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 225 और 225 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 15। ठीक है, अर्थात p निकल गया हम लोग का कितना 15 निकल गया। तो अब हम लोग निकालेंगे, अब लिखेंगे LHS से। ठीक है, LHS लिखेंगे तो 3 - 4 sin स्क्वायर ए बटा 4 cos स्क्वायर ए -3। ठीक है, तो देखिए हम लोग 3 के 3 और माइनस क्या आ जाएगा हम लोग का 4 के 4 और साइन यानी क्या आ जाएगा, साइन हो जाएगा p/h। तो p हम लोग का कितना है, p हम लोग का आ गया 15, p निकल गया 15 h कितना लिया 17 इसका स्क्वायर अब बट्टा 4 इंटू क्या आ जाएगा यानी b/h यानी 17/8 का स्क्वायर और -3। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को डाउट नहीं है ना। चलिए 3 के 3 और -4 इंटू 225 और बट्टा कितना 289 और इसका बट्टा हो जाएगा यानी 4 इंटू 64/289 -3। ठीक है, और जब इसका हम लोग स्क्वायर इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 और माइनस कितना 4 × 5 = 20 4 × 5 = 20 4 दूना 8 2 10 4 दूना 8 1 9 और बट्टा कितना हो जाएगा 3 - 900 और बट्टा 289 और बट्टा कितना आ जाएगा 4 × 16 4 × 6 = 24 यानी 256/289 - 3 होगा ना। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 × 3 = 27 3 × 9 = 27 और 3 × 8 = 24 2 = 26 और 3 दूना 6 2 8 और -900 और बट्टा कितना 289 और फिर बट्टा कितना आ जाएगा 256 कितना आ जाएगा 867 और बट्टा 289। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 -33/289। इसको ऊपर में लिख देता हूँ -33/289 और फिर बट्टा जब इसको घटाएंगे तो 1 6 माने 611/289 289 से 289 कट लेगा माइनस कट गया तो बचेगा हम लोग का 333/611। ये क्या निकल गया हम लोग का, ये आ गया LHS आ गया। अब यहाँ से हम निकालेंगे RHS से RHS से तो 1 - 3 तो 3 - 10 स्क्वायर 3 -
10 स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ए। यही लो निकालना हम लोग को। तो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा आप लोग। 3 माइनस 10 स्क्वायर अर्थात लंब बट्टा यानी पी बाई एच। तो पी कितना है हम लोग का 15, लंब बट्टा आधार, आधार कितना है 4, इसका स्क्वायर बट्टा 1 माइनस 3 इंटू 15 बट्टा 8 का स्क्वायर। ठीक है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 225 बट्टा कितना 64 बट्टा ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 225 बट्टा 64 होगा ना। इसका गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा जब इसको गुना करेंगे तो 4 3 12, 4 3 12, 3 6 18 19, 192 माइनस 225 बट्टा 64 माइनस जब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 माइनस 450, 450 बट्टा 64 होगा ना। अब इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3, 12 में से 9 गया तो 3 माइनस 3 बट्टा 64 बट्टा जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6, 450 6 हो जाएगा, 5 दूना 10। चलो यहाँ पे 3 है ना, 3 है, 3 है तो यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 3 है तो 3 5 15, 3 दूना 6 1 7 और 3 दूना 6। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 1 6 माने 6 से 11 बट्टा 64, 64 से 64 कट गया, माइनस माइनस कट गया, 33 बट्टा 600, 611, 611 हो गया हम लोग का। अर्थात LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया हम लोग का, प्रूफ हो गया। दोनों मान आ गया बराबर, दोनों मान आ गया ना बराबर हम लोग का। देखिए इसमें कोई डाउट आप लोग को नहीं है ना, दोनों मान आप लोग को बराबर आ गया। अर्थात क्या हो गया, ये मान हम लोग का प्रूफ हो गया, मान सही है, हम लोग जो निकाले हैं वो सही है। आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट होते बोलिए, नहीं है ना डाउट। ये आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत VVI क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का हो या CBSE बोर्ड का हो, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ जाए आगे। तीसरा नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। दूसरा नंबर था, तीसरा नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। आप लोगों को पूरा सिद्ध करने के लिए मैं बता देता हूँ, आप लोग आराम से इसका तैयारी कर लीजिएगा और एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम में बस इसको तैयारी करके जाइएगा। ये इससे बाहरी सवाल नहीं पूछेगा, बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, इससे बाहरी सवाल नहीं पूछेगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बार बार। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर सवाल क्या है, देखिए। यदि cot थीटा बराबर 3/4, cot थीटा बराबर 3/4, तो सिद्ध करे कि sec थीटा माइनस कोसेक थीटा बट्टा सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 1/√7। यही हम लोग को सिद्ध करके लाना है। ठीक है, यही हम लोग को सिद्ध करके लाना है। देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिया है। ठीक है, दिया है, क्या दिया हम लोग का cot थीटा बराबर 3/4 अर्थात क्या हो गया आधार बटा लॉम यानी B/P ना। तो हम लोग को H निकालना है तो H स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा P² प्लस B²। तो जोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर P कितना B कितना 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। हम लोग का H निकल गया कितना 5। तो हम लोग को क्या निकालना है, अब लिखेंगे हम लोग LHS से।
LHS से LHS में काट दिया हम लोग का सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा बट्टा सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा दिया है ना। तो क्या आ जाएगा हम लोग का आ जाएगा सेक थीटा कितना आ जाएगा, यानी कोण बट्टा आधार, तो 5 बट्टा क्या आ जाएगा हम लोग का 3 और माइनस ये क्या आ जाएगा कोण बट्टा लंब, कोण हम लोग का कितना हो गया 5, लंब कितना हो गया 4 और फिर बट्टा क्या आ जाएगा हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा 5/3 और प्लस 5/4 यही लो है हम लोग का। तो यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4×5 20 माइनस 15 और बट्टा 12 फिर बट्टा 4×5 20 प्लस 5 और बट्टा 12। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना। देखिए जब हम लोग इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का कोसेक थीटा, यानी कोण बट्टा आधार, तो कोण हम लोग का क्या हो गया, कोण हो गया हम लोग का 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5/12 और फिर बट्टा कितना आ जाएगा 25 और बट्टा 12 हो गया ना। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का, ये कट जाएगा कितना 12 से 12 कट जाएगा, तो अर्थात क्या आ जाएगा हम लोग का, ये काटेंगे 5×5 25 अर्थात 1/5 क्या हम लोग का आएगा 1/5 ये हो गया। ठीक है, हम लोग का आगे 1/5, यहाँ पे 1/5 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना, यही हम लोग को सिद्ध करके लाना है। ठीक है, किसी को डाउट नहीं है ना, कोई भी डाउट हो तो आप लोग बोलिए, डाउट नहीं है ना। आगे बढ़ जाए, चौथा नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। चौथा नंबर सवाल कैसे बनाएंगे ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, इसमें आप लोग को डाउट नहीं है ना, कोई भी डाउट नहीं है ना, यानी कोण बट्टा लंब, कोण हो गया हम लोग का 5 और लंब का हो गया हम लोग का, लंब हो गया 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, चलते हैं हम लोग कहाँ पे, आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथा नंबर सवाल पे। 4 नंबर सवाल पे चलते हैं। 4 नंबर सवाल क्या दिया है, 4 नंबर दिया है, यदि tan थीटा 24/7 तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, sin थीटा प्लस cos थीटा का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे ध्यान से आप लोग देखिएगा, बहुत ही इजी सवाल है। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है क्या दिया हम लोग का कि tan थीटा बराबर क्या दिया 24/7 दिया है ना। तो यानी ये होता है क्या P/B होता है, हम लोग को H निकालना है, तो H बराबर हो जाएगा P² प्लस B² होगा ना, यानी 24 का स्क्वायर प्लस कितना 7 का स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर रूट होता है 576 और प्लस इसका हो जाएगा 749, जोड़ेंगे तो 915, 711 12 5 1 6, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 25, 625 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 25। तो हम लोग को निकालना क्या है sin थीटा प्लस cos थीटा, तो sin थीटा प्लस cos थीटा, तो sin थीटा प्लस cos थीटा कितना है, sin थीटा का मान कितना है, sin थीटा यानी sin थीटा लंब बट्टा कोण, तो हम लोग का लंब कितना है 24 और बट्टा 25, आधार बट्टा कोण, आधार कितना है 7, आधार हो गया 7
और लम कितना हो गया आधार बट्टा कौन यानी 25। जब इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 24 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7, 24 7 31 31 बट्टा 25 हम लोग का आंसर हो गया। समझ में आप लोग आ गया ना? किसी को डाउट नहीं है ना? सिर्फ हम लोग का फॉर्मूला याद रहेगा तो सब सवाल आप लोग से बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है ना? आगे बढ़ जाए, 5वां नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। 5वां नंबर सवाल कैसे बनाना है आप लोग ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। 5वां नंबर सवाल पे 5वां नंबर सवाल पे चलते हैं हम लोग। लिखा है यदि 8 10 a बराबर, यदि 8 10 a बराबर, यदि 8 10 a बराबर 15 तो साइन a माइनस कॉस ए का याद करें। देखिए सवाल वही है, सवाल वही है, इसमें कोई डाउट है? सवाल वही है, थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है। क्या हुआ है? थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे दिया है क्या दिया है 8 10 a बराबर 15, तो 10 a बराबर क्या आ जाएगा 15/8 हो गया ना? तो h निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा हम लोग का, ये होता है p/b होता है ना, यानी तो p² प्लस b² यानी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर कितना 64। जब इसका स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 6 2 8 यानी 289 का स्क्वायर रूट 17 होता है ना? यहाँ तक आप लोग को डाउट नहीं है ना? ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब हम लोग को निकालना क्या, साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, तो साइन ए अर्थात लंब बट्टा कोण, लंब हम लोग का गया लंब बट्टा कोण, लंब कितना हम लोग का दिया है, लंब 15, कोण हो गया 17 माइनस 8 बट्टा कितना 17। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 17, અહીં घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 15 माइनस 8, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7/17 हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को? कोई डाउट आप लोग को नहीं है ना? अगला नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, कितना नंबर सवाल पे चलते हैं हम लोग, तो 6ठा नंबर सवाल पे चलते हैं। 6ठा नंबर सवाल पे चलते हैं। आप लोग को त्रिकोणमिति का जितना भी VVI क्वेश्चन है मैं सारा आप लोग को बता चुका हूँ, और जो भी मतलब बिहार बोर्ड के CBSE बोर्ड के तैयारी करते हैं आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन को बढ़िया से एक बार पढ़ लेना है। जब क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा तो आप रूपी आप लोग से बन जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर कितना है 6 नंबर। लिखा क्या है, यदि tan थीटा बराबर 20/21 है तो सिद्ध करे कि 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 3/7 है। बस यहीं हम लोग को सिद्ध करके लाना है। ठीक है, कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, तो लिख देंगे tan थीटा बराबर 20/21। तो हम लोग को क्या निकालना है, h निकालना है। तो h निकालेंगे तो क्या करेंगे 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 400 प्लस ये कितना आ जाएगा 441, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 841। 841 आप लोग जानते हैं किसका वर्गमूल होता है, 841 होता है 29 का
29 का स्क्वायर रूट होता है ना, यानी 99 9 दूना 18, 18 8 24 18, यानी इसका स्क्वायर रूट एक बार निकाल के देख लेते हैं हम लोग ना, तो कितना आ जाएगा 29 का स्क्वायर रूट कर लेते हैं। 29 यानी कितना आ जाएगा 99 के 1 8, हाँ 9 दूना 18, 18 8 कितना आ जाएगा 26। तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं 841। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 4 कितना आ जाएगा हम लोग का 4। किसका स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर 4 441, किसका स्क्वायर करें 9 का, तो 99 81 9 चौका 36 8 44, यानी 29 का स्क्वायर रूट कितना होता है 841। अब हम लोग को निकालना क्या है 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा यानी लंब बटा क्या हो जाएगा हम लोग को लिखेंगे यहाँ पे LHS से, क्या लिख देंगे LHS से, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस लंब बट्टा कोण, तो लंब हम लोग का कितना है यानी लंब बट्टा आधार यानी 20 और बट्टा 29, और फिर प्लस क्या आ जाएगा आधार बट्टा कोण 21 और बट्टा 29 और बट्टा 1 प्लस 20 बट्टा 29 प्लस 21 बट्टा 29। ठीक है, यही हम लोग को सिद्ध करना है। तो देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 29 हो जाएगा यहाँ पे 29, तो ये हो जाएगा कितना 29 माइनस 20 और प्लस 21 बट्टा कितना हो जाएगा 29 प्लस 20 प्लस 21 बट्टा 29। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना। तो अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 29 31 50 और माइनस 20 और बट्टा 29 और बट्टा ये कितना आ गया 50 20 70 और बट्टा 29। ठीक है, यहाँ से घटा देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 30 और बट्टा कितना आ जाएगा 29 और बट्टा 70 बट्टा 29। 29 से 29 कट गया, 0 से 0 कट गया, अर्थात कितना आ गया 3 बट्टा 7। तो यहाँ पे हम लोग का क्या निकल गया LHS बराबर RHS। LHS बराबर क्या हो गया RHS प्रूव हो गया। यहाँ तक आप लोग को डाउट नहीं है ना, थोड़ा सा भी डाउट नहीं है ना, आप लोग को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना, समझ में आया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जितना भी ट्रिग्नोमेट्री बताया हूँ आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। तो अगर आप लोग को अगर बिहार बोर्ड की या CBSE बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आप लोग को डेली ऐसा ही वीडियो मैं आप लोग के पास डालते रहूँगा। ट्रिग्नोमेट्री का जो भी सवाल है मैं सब के सब मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।